हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है जनरल कंपटीशन का। ठीक है, चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा हिंदी इसका? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है, आज का ये चैप्टर का पहला क्लास है। तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी ये क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है जो पढ़ना जरूरी है। आज हम लोग वो सारा चीज को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिफाइन करके उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसका परिचय ले लेते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है। पहले समझते हैं कि मूलधन क्या होता है। ठीक है, मूलधन क्या होता है? मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, जब हम किसी को उधार में कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, तो जो पैसे हम लोग उन्हें देते हैं वही कहलाता है मूलधन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? उधार दिए गए धन को मूलधन कहते हैं। मूलधन कहते हैं। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राम को कुछ पैसा का जरूरत था, ठीक है, 10,000 मान लेते हैं। वह मोहन से 10,000 रुपया उधार ले लेता है। मोहन जो उसे 10,000 दिया वो 10,000 ही क्या होगा? वो होगा मूलधन यानी प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेकेंड थिंग है ब्याज। इंग्लिश में हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट। अब ये ब्याज क्या होता है? ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे कि राम क्या मोहन से 10,000 लिया था। जब वो 10,000 वो मोहन को लौटाएगा तब उसे 10,000 के बाद और कुछ पैसा उसे ऐड करके देना होगा। ठीक है, जो पैसा उसे अतिरिक्त देना पड़ेगा वही होता है ब्याज। ठीक है, मतलब उधार दिया गया पैसा के अलावा और एक्स्ट्रा पैसा जो दिया जाता है उसे ही ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दिए गए धन पर अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे राम 10,000 लिया, ठीक है, 10,000, या मान लेते हैं 2 मंथ बाद, 2 महीने बाद यह वापस करता है पैसा किसको? मोहन को। ठीक है, लेकिन वो कितना देता है? मान लेते हैं 10,500। ठीक है, तो वो कितना एक्स्ट्रा दिया? 500 रुपया एक्स्ट्रा दिया। ये जो 500 है यही कहलाता है ब्याज। ठीक है, क्लियर हो गया कि मूलधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा दर। ठीक है, दर यानी रेट। तो उधार दिया गया पैसा एक निश्चित दर से दिया जाता है। निश्चित दर से दिया जाता है।
ठीक है। यहाँ पे दर का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि राम क्या मोहन से 10,000 लिया, तो उस समय जब मोहन उसे पैसा देगा 10,000, उस समय वो एक दर निश्चित करेगा कि जब हम ये पैसा वापस लेंगे तो 5% या फिर 10% या फिर जितना भी वो लोग निश्चित करेगा उस रेट से लेंगे। तो ये जो रेट होता है, ठीक है, इसे ही दर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 10,000 राम लिया, इसे 2 महीने बाद वापस करना है किसको? मोहन को। मोहन जब इसे 10,000 दिया था तो वो कहा था कि हम इसका 5% ब्याज लेंगे। ठीक है, तो 5% ब्याज लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि 10,000 का 5% जितना भी होगा उसको जोड़ के और वो वापस करेगा मोहन को। ठीक है, तो ये जो 5% है यही कहलाता है दर। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है समय। ठीक है, यानी टाइम। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? उधार दिया गया पैसा, उधार दिया गया धन एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, उसे समय कहते हैं। उसे समय कहते हैं। ठीक है, एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि समय का परिभाषा क्या है। उधार दिया गया धन एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है जिसे समय कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो राम मोहन से पैसा लिया था 10,000, तो वो मोहन उसे निश्चित समय दिया था कि उसे 2 महीना के अंदर उसे लौटाना है या फिर 3 महीना के अंदर उसे लौटाना है। तो ये जो 2 महीना या फिर 3 महीना जो एक अवधि दिया गया है उसे ही समय कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 चीज है ये सिंपल इंटरेस्ट में जानना बहुत जरूरी था, जो हम लोग सीख लिए। ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, कि रेट कैसे निकाला जाता है, टाइम कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, ये सब का एक छोटा छोटा सा फॉर्मूला है जिसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक चीज है। तो अब हम लोग इसका कुछ फॉर्मूलाज को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूलाज। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, यानी साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, क्या होता है साधारण ब्याज का? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, मे बी अगर इसको हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, अगर मान लेते हैं कि कहीं हम लोग कंफ्यूज हो जा रहा है, तो इसको इंग्लिश से ज्यादा अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा। जैसे मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं तो प्रिंसिपल का होता है P। रेट को दर को हम लोग रेट बोलते हैं तो रेट का होता है R। समय को हम लोग टाइम बोलते हैं तो होता है T। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, इजी कौन सा हो रहा है? ये कि P इंटू R इंटू T बाय 100। तो ये हो गया साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब मूलधन कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो मूलधन का फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर होता है 100 इंटू साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बटा, ठीक है, बटा दर गुना समय। ठीक है, ये होता है मूलधन का फॉर्मूला। क्या होता है?
100 गुना साधारण ब्याज बटा दर गुना समय। ठीक है, तो क्या साधारण ब्याज का भी हम लोग निकाल लिए, मूलधन का भी हम लोग फॉर्मूला को पढ़ लिए। अब हम लोग जानेंगे कि दर कैसे निकाला जाता है और समय कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दर का लिख लेते हैं। दर बराबर होता है 100 गुना साधारण ब्याज बटा में हो जाएगा मूलधन गुना समय। ठीक है, ये हो गया दर का फॉर्मूला। बस हम लोग को सारा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ हम लोग को ये याद रहता है कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो इससे ये सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, सब इसी फॉर्मूला से निकलेगा। जैसे यहाँ पे मूलधन हम लोग का है तो मूलधन इधर आ जाएगा, साधारण ब्याज इधर चला जाएगा, बाकी सेम वैसा ही रहेगा। तो बस इसको याद रखने का जरूरत है, ये नीचे सबको याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी से ये सारा अपने आप फॉर्मूला निकल जाएगा। तो हम लोग क्या देख लिए, साधारण ब्याज देख लिए, मूलधन देख लिए और दर देख लिए। अब हम लोग आते हैं कि समय कैसे निकाला जाता है, यानी टाइम कैसे निकाला जाता है। तो टाइम बराबर होता है समय। ठीक है, समय बराबर होता है 100 गुना साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना दर। ठीक है, क्या होता है 100 गुना साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना दर। जितना भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो हम लोग सारा पढ़ लिए। ठीक है, ये सारा चीज को एकदम अच्छे से याद कर लेना है, और अगर हो सके तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करना, क्योंकि इंग्लिश में एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। हिंदी में हो सकता है थोड़ा सा हम लोग कहीं पे कंफ्यूज हो जाए, तो सारा को याद कर लेना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड रहेगा पूरा चैप्टर। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी में बेस्ड रहेगा। तो आज का जो हम लोग जितना फॉर्मूला पढ़े उस पर हम लोग बेस्ड, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं पहला एग्जाम्पल अपना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। इसमें भी दिया गया है 4 ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 420, 240, 310 और 530। ठीक है, क्या कहा गया है कि 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेपरेटली लिख लेंगे कि हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या क्या समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये 6000 है, ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, प्रिंसिपल है, मूलधन ब्रैकेट में लिख लेते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। कितना है, 6000। अब ये जो 6% है, परसेंट है, यानी ये क्या है, ये है रेट। ठीक है, दर है, तो लिख लेते हैं दर ब्रैकेट में, रेट बराबर क्या है, 6%। ठीक है, अब क्या है कि ये 8 माह है, ये है समय, तो समय की जगह हो जाएगा 8 माह, यानी 8 महीना पूछा गया है। तो साधारण ब्याज क्या होगा। अभी हम जस्ट साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो उसी में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे किसका, साधारण ब्याज का।
तो P क्या हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल क्या है 6000 गुना रेट, रेट क्या है 6%। अब यहाँ पे माह है कितना 8 माह, तो ये महीना में दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे वर्ष में चेंज करेंगे। तो वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 4 बार में 8, 6 बार में 12, फिर ये 2 बार में कटेगा और नीचे वाला 3 बार में कटेगा। तो हम लोग इसको 8 महीना को वर्ष में चेंज किए तो आया 2/3 और बटा में क्या है 100 है। अब अगर जो कट रहा है उसको हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं। तो यहाँ पे 100 है, 100 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। तो इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा पलट जाएगा, 100/1 है तो 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6000 गुना 6 गुना 2/3 और गुना 1/100, ठीक है। ये सारा क्या आ गया, सब गुना में आ गया। तो इसको हम लोग काट सकते हैं जो भी कट रहा है। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 बार में कट गया। अब यहाँ से कुछ भी नहीं कटेगा क्योंकि नीचे कुछ भी और नहीं बचा है। तो क्या क्या बचा है 60 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब सिर्फ ये सिंपली एक क्या आ गया गुना में आ गया, इसको बस हम लोग अब गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि पिछला फॉर्मूला पे ही बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2500 का 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। इसका दिया गया है 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या क्या है 85, 75, 35 और 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन में है 85, 75, 35 और 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 2500 है ये क्या है मूलधन है, ठीक है। मूलधन बराबर 2500, 5% क्या है परसेंट में है, यानी वो क्या है वो है दर, दर बराबर 5%। समय कितना है 219 दिन। यहाँ पे एक समझने वाला बात है कि यहाँ पे समय जो है ये दिया गया है दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कहा गया है वार्षिक दर से, तो 219 को हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे। तो 219 को अगर हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होता है। यहाँ पे 12 नहीं होगा, ये दिन में दिया गया है तो साल को भी हम लोग दिन में कन्वर्ट करेंगे। तो दिन कितना हो जाएगा 365 दिन, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कट रहा है वो हम लोग यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये हम लोग को सबसे पहले देखना है। तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो अब हम लोग बिल्कुल सबको सिंपल वे में लेके आए कि मूलधन है 2500, दर है 5% और समय आ गया 3/5। अब हम लोग क्या करेंगे बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला होता है P × R × T / 100। P क्या है 2500 गुना R क्या है 5%, T हम लोग कितना लाए 3/5 और बटा में है 100, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों बटे में नहीं है, ये बटे में है और फिर बटा 100 है। तो इसको हम लोग सिंपल वे में लेके आएंगे। तो क्या करेंगे जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है इसका हम लोग क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। अगर इसको हम लोग को ऊपर ले जाना हो तो ये क्या होता है पलट जाता है,
ठीक है, इतना सबको मालूम होगा। ठीक है, ये सारा पिछला क्लास में बहुत बार ये बताया गया है, इसलिए क्लास को कंटिन्यू करना है। अब देख रहे हैं कि जो कट रहा है वो काट देंगे, इधर से 2 जीरो, इधर से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 5 कट गया, बचा क्या 25 गुना 3 यानी 75। ठीक है, 25 गुना 3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को बनाए, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन लिए और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को पढ़ लिए और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन भी हो गया। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा इसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।